आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चाकुलिया में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र की विधायक माननीय समीर महंती के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। माननीय विधायक एवं प्रखंड प्रमुख का स्वागत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चाकुलिया के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी रंजीत मुर्मू ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इसके बाद मानसी प्लस के साथियों के द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत किया गया। साथ ही इस शिविर में 20 युवा दंपति को परिवार नियोजन जागरूकता के तहत सम्मानित विधायक महोदय के द्वारा किया गया एवं क्षेत्र के 3 बच्चों को आज विधायक महोदय के द्वारा अन्नप्राशन का कार्यक्रम भी किया गया। आज के इस कार्यक्रम में लगभग 15 स्टॉल लगे हुए थे। लोगों ने योग का भी लाभ ग्रामीणों ने लिया। में द जेंटलमैन बोल के एक मैगजीन, उस मैगजीन में एक आर्टिकल छापा गया था। जॉर्ज स्पेंडल और हर संभव हमारी प्रयास होती है कि यहाँ उपस्थित होकर कोई व्यक्ति खाली न लौटे। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने क्षेत्र के सम्मानित विधायक माननीय समीर महंती जी से आग्रह करूंगा कि इस अस्पताल परिवार के इस छोटे से आयोजन में अपने मुखारबिंद से हम सबों को संबोधित कर आनंदित करेंगे। धन्यवाद। आज से झारखंड सरकार द्वारा आयोजित मेघा स्वास्थ्य मेला सीएससी परिसर में आज का इस आयोजन और इस शिविर में मंच में विराजमान विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रखंड प्रमुख भाई धनंजय गोंडामई, मंच में उपस्थित है विश्वोत्तरी के सदस्य भाई बलराम महतो, गोपन पुरियारी, सुजीत दास, तापस दास, उसके साथ साथ इस सीएससी परिवार के सभी डॉक्टरगण, सभी स्वास्थ्य सैया, मानसी से आए सभी भाई पत्रकार बंधु और इस सीएससी परिवार के सभी पदाधिकारी, सभी कर्मचारी, सभी एएनएम, सबको मेरा तरफ से बहुत बहुत बधाई, नमस्कार और धन्यवाद। कल 23 जनवरी इस देश के सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेना नायक सुभाष बोस की जन्म जयंती भी हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाए और हम करीब 9 दिन उनके स्मृति में चकुलिया में एक बड़ा मेला का आयोजन हम लोग करते हैं। उसका कल शुरुआत हुआ है। इस मंच से मैं उन वीर पवित्र परमात्मा को भी श्रद्धा और श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, जिनको आज याद करना चाहिए। ठीक है। और आज ठीक है ये स्वास्थ्य मेला में जो संख्या में मरीज का संख्या जितना होना चाहिए, हमको लगता है कि आपका परिवार में जितना संख्या है उससे काफी नगण्य संख्या पे यहाँ पर मरीज पहुंचने का काम किया है। इसका 2 ही कारण हो सकता है। पहला कारण ये हो सकता है कि आप इतना बड़ा सेवा दिए हैं कि रोगी की संख्या कम हो गई आपका सेवा के चलते। और
कारण ये हो सकता है कि आपने प्रचार प्रसार जो किए हैं ये बढ़िया ढंग से गांव तक, घर तक, गली तक, मरीज तक पहुंचने का काम नहीं किया। ये दोनों में कौन सही है ये आप तय करेंगे। या तो परिसर में लंबे समय से इतना सेवा हो रहा कि मरीज ही नहीं है, क्या सही है क्या गलत है ये आप भी करेंगे। लेकिन देश के पैमाने में जब हम बात करेंगे, हम प्राचीन और वैदिक युग में जब जाएंगे तो उस समय भी चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि, बागवट ऋषि, उन्होंने योग और आयुर्वेद के माध्यम से ही पूरा दुनिया का सेवा करता था और चिकित्सा करता था। पहला तो ये प्रयास था कि बीमारी ना हो, और दूसरा प्रयास था अगर बीमार हो रहा तो आयुर्वेद से हम उसका कैसे चिकित्सा कर सकते हैं। आयुर्वेद कहां से आया? अथर्ववेद से आयुर्वेद आया। भारत का हर वेद कोई विज्ञान देता है, कोई गणित देता है, कोई चिकित्सा देता है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम भारत के जैसा पवित्र भूमि में जन्म लिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आजादी के पहले 1824 में द जेंटलमैन बोल के एक मैगजीन, उस मैगजीन में एक आर्टिकल छापा गया था। जॉर्ज स्पेंडल और माइकल क्रोजा, ये दोनों आर्टिकल को लिखा था कि उस समय पूना में जमीन से उठा के फिर उसको ऑपरेशन करके सर्जरी करके उसको लगा के उस समय उसका चिकित्सा किया था कि समझ में नहीं आता था कि नाक काट के कभी गिरा था। बोलते इसका मतलब कि 1824 में आपका देश में प्लास्टिक सर्जरी होता था। हम चिकित्सा का बात करेंगे, हम गणित का बात करेंगे, तो आर्यभट्ट अगर जीरो का आविष्कार किया इसका मतलब भारत गणित दुनिया को सिखाया है। हम संस्कृत का बात करेंगे तो चले गए ये जर्मन, जहां पर आज भी एक जहाज है, उस जहाज का नाम है लुफ्थन। लुफ्थन संस्कृत शब्द है। और जापान, ये स्वीकार किया है कि भारत से हम लिपि सीखे हैं, भारत से हम भाषा सीखे हैं। पहले ब्राह्मी भाषा था, उसके बाद पाली आया, उसके बाद देवनागरी, ऐसे करके भाषा भारत पूरा दुनिया को सिखाया। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक बेहतर व्यवस्था के साथ हम इस अस्पताल को कैसे चलाएंगे, इस पर हम सबको नजर और ध्यान देना चाहिए। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना एक जिम्मेदारी को नहीं बल्कि हम ड्यूटी समझते हैं कि मेरे को इतना ड्यूटी, इतना समय खड़ी देना है, 10 बार घड़ी देखेंगे और उसके बाद निकल के चले जाएंगे। आज स्कूल का टीचर लोग कहता है ये बायोमेट्रिक सिस्टम जो है ये हमको अपमान करने के लिए किया गया है। लेकिन आपको पता होगा कि ये सिस्टम किस लिए किया गया है। हम इसीलिए आप सबको कहेंगे एक बेहतर व्यवस्था के साथ इस अस्पताल को चलाने का मेरा 5 साल का अवधि खत्म हो गया, और 5 साल के बाद फिर अगर जनता चयन करने का काम किया, इसका मतलब कुछ ना कुछ काम दिखा तो दोबारा लोग फिर आपको समर्थन देके विजय प्राप्त करने का काम किया। हम सारे परिसर के सारे डॉक्टर को, सारे एएनएम को हम कहेंगे हम एक नया व्यवस्था के साथ इस अस्पताल को चलाना चाहते हैं।
ये हमारा गर्व है कि भारत हमको ये संस्कृति दिया, संस्कार दिया है। हम संस्कृति का बात करते हैं तो आपको याद आता वो दिन जब कोरोना के समय दिल्ली में 78 साल के बुजुर्ग आदमी तड़प रहा था, उसका सामने जब ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके गया है तो उन्होंने बोले कि हम तो जीत चुके हैं, मेरा समय तो पूरा हो गया है। वो 23 साल के जवान जो ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा, ये ऑक्सीजन उनका पास लेके जाए, उनको जिंदा रहना समाज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये भारत से और उसी दिन उस 78 साल का बुजुर्ग का मृत्यु हो गया और 23 साल का जवान आज भी जिंदा है। हम इसलिए सारे डॉक्टर को, एएनएम को, सारे लोग को कहेंगे सिर्फ और सिर्फ हम ड्यूटी करने नहीं आए। हम अभी स्कूल का बात आपको बोले, इमामुल कांत बोल के एक प्रोफेसर थे कॉलेज का और बहुत बड़ा फिलोसोफर भी थे। उन्होंने जब तक कॉलेज जाते थे हमेशा पैदल जाते थे और जब पैदल जाते थे तो उनका पार होने का समय को देख के लोग घड़ी को मिलाता था, इतना परफेक्ट और पंक्चुअल थे। चौक चौरा में लोग खड़ा होता था, इमामुल कांत पार होता था तो ये 9:30 बजे घड़ी को मिलाता था, अब जरूर 9:30 बजा होगा। अरे एक दिन इमामुल कांत रास्ता में जा रहे थे तो कीचड़ में उनका चप्पल फंस गया। एक चप्पल पहन के वो कॉलेज चले गए। सारे लोग परेशान हो गए कि प्रोफेसर साहब एक चप्पल पहन के कैसे आ गए। इतना बड़ा फिलोसोफर को पूछने का अधिकार नहीं, लेकिन एकदम हिम्मत करके उनको पूछे कि सर एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप एक पैर में चप्पल पहन के कॉलेज कैसे आ गए। तो उन्होंने बोले कि हम रास्ता में आ रहे थे और कीचड़ में मेरा चप्पल फंस गया। हमारे चप्पल को कीचड़ से निकाल के धो के पहनते तो 5 मिनट विलम्ब हो जाता, मेरा जीवन का सार्थक खत्म हो जाता, मेरा मर्यादा खत्म हो जाता, कलंकित हो जाते हैं। इसीलिए हमने चप्पल पहन के आए। हम इसीलिए सारे लोग को कहेंगे कि बड़े बड़े विद्वान से, बड़े बड़े फिलोसोफर से, बड़े बड़े साइंटिस्ट से, बड़े बड़े डॉक्टर से, डॉक्टर स्वाइट जाकर भी हम लोग बात सुने हैं कि कैसे अफ्रीका में जाकर ट्रीटमेंट किया था। ऐसे करके अपना जीवन का दर्शन को सामने रख के आगे बढ़ना चाहिए। समय बहुत कम है, हम फिर से हमको दोबारा को इसी शिविर में उपस्थित होना है। हम फिर से कहेंगे कि सारे लोग मिलकर एक नया व्यवस्था के साथ, क्योंकि हम ऐसा सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं कि यहीं से बंगाल दिखता है, यहीं से उड़ीसा दिखता है। जब जब चिकित्सा का बात करते हैं लोगों को झारखंड नजर आता है और बड़ा को बारीपाड़ा नजर आता है। अब दोनों जिला मुख्यालय है और जिला मुख्यालय का अस्पताल जिला स्वास्थ्य अस्पताल है, लेकिन आम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं। वो सोचता है कि चाकुलिया भी झारखंड जैसा बेहतर, बारीपाड़ा जैसा बेहतर हो। एक जिला के साथ हम एक ग्रामीण क्षेत्र का एक सीएस सर आपका स्वास्थ्य केंद्र को हम तुलना नहीं कर सकते सीएससी को, लेकिन हम उससे कुछ सीख के इसको भी एक बेहतर व्यवस्था कर सकते ताकि हम अपना गांव के लोगों का